evening, student. I'm Arnob Banerjee and welcome to my YouTube channel Arnob Learning Classes. Today I'm going to discuss with you once again the topic of economics demand जो already last दो classes में हम लोग discuss कर चुके हैं. Last classes में हम क्या discuss किए थे कि demand क्या है, demand का factors क्या क्या था, what are the functions of the demand, डिमांड स्केड्यूल क्या था एंड लॉ ऑफ डिमांड एज वेल एज द डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट डिमांड क्या होता है. इट्स अ वेरी इजी थिंग. इंडिविजुअल डिमांड समझ जाओगे तो मार्केट डिमांड भी समझ जाओगे. क्या है मार्केट डिमांड? कि मार्केट में हम सिर्फ अकेले तो नहीं जाते, सिंगल इंडिविजुअल तो नहीं जाते, बहुत सारे इंडिविजुअल्स जाते हैं, उनके सारे डिमांड्स भी होते हैं. जैसे आप लोग देखे होंगे कि गुपचुप के ठेले में कोई एक बंदा सिर्फ गुपचुप खाते हैं ना, बहुत सारे कस्टमर्स जो होते हैं वो गुपचुप खाते हैं. तो अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर डे में कितना इंडिविजुअल्स वो गुपचुप खाए थे, वो टोटल अमाउंट को कहा जाता है मार्केट डिमांड. यानी मार्केट डिमांड इज the market demand is the meaning. क्या होता है? मार्केट डिमांड means sum total of all individual demand. यानी सारे डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड्स को अगर आप ऐड करोगे तो आपको मार्केट डिमांड मिल जाएगा. पर ये एक पर्टिकुलर डे के ऊपर डिपेंड करके आपको निकालना है. अब हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ यू कैन डिराइव द मार्केट डिमांड फ्रॉम द इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स. इंडिविजुअल डिमांड कर्व से मार्केट डिमांड किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम आपको ग्राफिकली इसको समझाते हैं. तो यहां पे एक चीज बता देते हैं. फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ आवर डिस्कशन वी एज्यूम दैट देयर आर ओनली टू कंज्यूमर्स इन द मार्केट हु परचेजिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी इन अ पर्टिकुलर डे. ओके, और या पर्टिकुलर टाइम पीरियड. आप डे भी नहीं बोलते, पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी कह सकते हैं. तो दो ही कस्टमर आपको यहां पे एक्सप्लेन करना होगा. तो फिगर को ध्यान दीजिए. Along the x-axis we measure the quantity demanded. This is the first figure. This is second figure, and this one is the third figure. So along the x-axis, quantity demanded is measured, and along the y-axis, price is measured. Okay. Figure 1 representing the first consumer, figure 2 representing second consumer, and figure 3 representing the मार्केट डिमांड. इस तरीके से एक्सप्लेन करोगे तो बेटा इजीली आपको समझ में आ जाएगा. कंज्यूमर 1, कंज्यूमर 2 एंड दिस इज कॉल्ड द मार्केट डिमांड. अब एक चीज बताइए कि मार्केट में जब कोई भी कंज्यूमर्स जाते हैं तो जो प्रोड्यूसर रहते हैं, जो सेलर रहते हैं, वो क्या डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कमोडिटी के लिए? नहीं. सारे कंज्यूमर्स के लिए प्राइस सेम रहता है. आप कहीं से भी बिलोंग करो, यानी हम आसनसोल में रहते हैं या कुल्टी में रहते हैं, तो हमको अगर बड़ाकर से सामान खरीदना होगा या दुर्गापुर से सामान खरीदना होगा तो हम वहां पे जाएंगे तो दुर्गापुर वाले या बड़ाकर वाले से जो भी प्राइस लिया जाता है मेरे से भी वही लिया जाएगा. यानी प्राइस किसी के लिए अलग नहीं है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव मार्केट है. हम बाद में इसका डिस्कस करेंगे. सिंस प्राइस इज फिक्स्ड, सो द प्राइस कर्व इज स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस.
प्राइस कर्व क्या होगा, सभी कस्टमर्स के लिए सेम होगा. दैट इज व्हाई इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. हम ड्रॉ कर देंगे. सो ओपी प्राइस चार्ज फॉर द फर्स्ट consumer, OP price also charged for the second consumer, and OP price also charging for the market. Okay. अब इस प्राइस में एक एक कंज्यूमर का एक एक डिमांड हो सकता है. मान लीजिए कि शाम को हमें समोसा खरीदना है. अब समोसे के दाम तो सबके लिए फिक्स है दुकान में, 6 रुपीज ही चल रहा है अभी. तो ये 6 रुपीज में मेरा डिमांड कितना है ना, 5. मेरे घर में फैमिली मेंबर 5 है तो हम 5 खरीदेंगे. सपोज आप गए हो, आपका डिमांड कितना है, 10 का डिमांड, यानी 10 फैमिली मेंबर है आपके घर में, तो आप 10 समोसे खरीदोगे. यानी सेम प्राइस में डिफरेंट कंज्यूमर्स का डिफरेंट डिमांड हो सकता है. वो कुछ भी अमाउंट मार्केट से परचेज कर सकता है. तो फिगर 1 में हम मान लेते हैं D1 is the demand for the first consumer and he purchased how much, PA amount of this commodity. इतना सा वो खरीद रहा है. Otherwise you can say that OQ1 amount of that commodity. PA and OQ1 both are same क्योंकि ये रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है. सो OP प्राइस में फर्स्ट कंज्यूमर OQ1 डिमांड किया है. D2 is the demand for the second consumer. D2 is the demand curve for the second consumer and he demanding PB amount of the commodity, or you can say that OQ2 amount of this commodity. वो इतना सा commodity डिमांड कर रहा है. अगर बेटा उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर ये दो ही कस्टमर वो पर्टिकुलर गुड्स को परचेज कर रहे हैं और कोई भी कंज्यूमर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इस पर्टिकुलर कमोडिटी को परचेज नहीं कर रहा है, तो उस दिन और उस टाइम पीरियड में मार्केट में कितना डिमांड होगा. जस्ट यू ऐड दिस वन, ये दोनों को आप ऐड कर दो. PA कितना लेंथ है, यहां से मेजरमेंट करके वो लिख लो. PB कितना मेजरमेंट है, इसका मेजरमेंट लेके यहां पे लिख के आपको सिर्फ एक डिमांड कर ड्रॉ कर देना है. DD दिस शुड बी द मार्केट डिमांड. यानी इस ये जो अमाउंट है PC, दैट PC is called the market demand, which is equal to the sum total of PA plus PB. इन दोनों को आप ऐड कर सकते हो. अदरवाइज आप इसको कह सकते हो क्या कि टोटल मार्केट डिमांड OQ is equal to OQ1 plus OQ2. इन दोनों को आप ऐड कर दो, you will get it the market demand. So सिंपल सी बात है कि मार्केट डिमांड का मतलब क्या होता है. मार्केट डिमांड का यही मतलब होता है कि ऑल इंडिविजुअल डिमांड्स का सम टोटल, बस इससे और आगे कुछ भी नहीं. तो इसके लिए इतना सा आपको याद रखना पड़ेगा. ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, याद रखने का जरूरत नहीं होगा, या आप खुद से भी एक्सप्लेन कर सकते हो. अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहोगे तो कैसे करोगे. लेट figure 1 and figure 2 representing the demand for the two consumers in the market and figure 3 representing the market demand. Since price is fixed for each and every individual, so the price curve is a straight line parallel to the horizontal axis. And suppose D1 is the demand curve for the first consumer and he demanding PA amount of commodity or OQ amount of commodity at the price OP. D2 is the demand for the second consumer. He purchased PB amount of the commodity or demanding PB amount of commodity or OQ2 amount of commodity at the price OP. Now suppose on that particular time period both the consumers purchase the good only, then DD will be the market demand, where PC is the total market demand or OQ is the total market demand, which is the sum total of OQ1 plus OQ2. And DD is the market demand which is also negatively sloped, which representing the inverse relationship between the price and quantity demanded. It's a very simple thing. ठीक है. अब इससे आगे बढ़ते हैं बेटा.
नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से इसको समझ लीजिए। शिफ्ट ऑफ डिमांड, शिफ्ट ऑफ, आप डिमांड भी कह सकते हो, नहीं तो डिमांड कर्व भी कह सकते हो इसको, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व का मतलब क्या है पहले ही बता देते हैं। शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व रिप्रेजेंटिंग, और इट मींस व्हेन द डिमांड कर्व shifts from its initial position to the leftward or rightward parallelly. When the demand curve shifts from its initial position to the leftward or rightward parallelly, then it is called the shift of demand curve. जब डिमांड कर्व अपना ओन पोजीशन से लेफ्ट साइड या राइट साइड में पैरेलली शिफ्ट कर जाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। अब इसको एक फिगर में भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप डिफरेंट फिगर्स में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो हम उसको डिफरेंट फिगर में आपको दिखाते हैं। अलोंग द एक्स एक्सिस क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड, अलोंग द वाई एक्सिस प्राइस इज मेजर्ड। मान लेते हैं कि ये है इनिशियल डिमांड कर्व डीडी, और इस डिमांड कर्व में ओपी पर्टिकुलर प्राइस में डिमांड कितना था, पीए इज द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, इतना सा डिमांड कर रहा मार्केट। अब किसी कारण में डिमांड कर्व अगर राइटवर्ड शिफ्ट कर जाता है, इफ द डिमांड कर्व शिफ्ट्स पैरेलली राइटवर्ड टू द पोजीशन D1 D1, यहां पे आ गया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि डिमांड जो है वो ए से बी में चला गया, मतलब पहले का डिमांड क्या था, पीए, अभी क्या हो गया डिमांड, पीबी। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इट, कि इतना सा डिमांड जो है पहले से बढ़ चुका है। एबी अमाउंट ऑफ डिमांड इंक्रीज इन द मार्केट, मार्केट में ये अमाउंट डिमांड इंक्रीज हो गया है। और एक ग्राफ में देखिए क्या हो सकता है कि डिमांड कर्व है, मान लीजिए डीडी, इनिशियल डिमांड कर्व, along the x axis क्वांटिटी मेजर हो रहा है, along the y axis प्राइस मेजर हो रहा है। इसी प्राइस में पहले डिमांड कर रहा था कंज्यूमर्स कितना, ओपी प्राइस में पीए अमाउंट ऑफ डिमांड था मार्केट में। अब किसी कारण जो डिमांड कर्व है वो पैरेलली लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर गया, मतलब अभी का डिमांड कर्व क्या है, दिस इज D1 पोजीशन में आ चुका है। That means demand decreased by how much amount, A B amount। नहीं तो एक काम कीजिए, इसको C रखिए और इसको D लिखिए, CD अमाउंट डिमांड क्या हुआ, डिक्रीज कर, यहाँ पे ए बी अमाउंट इंक्रीज कर रहा था, यहाँ पे CD अमाउंट डिक्रीज हो रहा है। तो डिमांड कर्व का जो शिफ्ट है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। दिस इज कॉल्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। व्हेनेवर द डिमांड कर्व शिफ्ट्स फ्रॉम इट्स initial position to the leftward or rightward parallelly, then it is known as the shift of demand curve। अब स्टूडेंट आपके दिमाग पे क्वेश्चन तो हिट करेगा ही, a question must be arise in your mind, why this demand curve shifts from its initial position to the leftward or rightward, क्यों शिफ्ट हुआ। इसके पीछे जो कारण है बेटा वो था all the factors, जो फैक्टर्स के बारे में आपको बात किए थे डिमांड का, वो आपको याद रखना है। एक्सेप्ट ओन प्राइस, अपना दाम जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट ओन प्राइस, और यू कैन से दैट द ओन प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, द अदर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अब अदर्स फैक्टर में क्या क्या हो सकता है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर का जो इनकम है उनका इनकम अगर इंक्रीज कर जाता है तो ये डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, इनकम अगर डिक्रीज करता है तो ये डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। ये पहला कारण है, एक नंबर। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये आप लोग को बताए थे कि रिलेटेड गुड्स दो टाइप्स का होता है, एक होता है क्या, नंबर वन
सब्स्टिट्यूट और एक क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो मान लेते हैं कि एक सब्स्टिट्यूट कॉमोडिटी है टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी, अगर देखिए टी का दाम, टी का जो प्राइस है वो प्राइस इंक्रीज कर रहा है। टी का प्राइस इंक्रीज किया तो कॉफी का जो डिमांड है वो इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? कॉफी का प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आया, टी का प्राइस बढ़ रहा है, इसीलिए बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं जो टी से कॉफी में स्विच कर रहे हैं। चाय का दाम बढ़ रहा है, भाई चलो कॉफी ज्यादा पिएंगे, सिंपल सी बात है। तो कॉफी का डिमांड जब बढ़ रहा है तो कॉफी का डिमांड का क्या होगा, पैरेलली ये राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। यही चीज उल्टा भी हो सकता है। अगर कॉफी का दाम, मान लीजिए कि इसका जो प्राइस है ये प्राइस कम हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, टी का जो डिमांड है ना ये डिमांड भी कम हो जाएगा। अब इनका तो प्राइस में कुछ नहीं चेंजेस हुआ है, ये तो कांस्टेंट था, पर इनका प्राइस कम होने से बहुत सारे कंज्यूमर कॉफी में शिफ्ट करेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा तो टी का डिमांड घटेगा, मतलब टी का डिमांड का जो है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर जाएगा। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। और भी एक कॉन्सेप्ट क्या है कि पॉपुलेशन, आप 3 नंबर में पॉपुलेशन डाल सकते हो। वो सारे फैक्टर्स को आप खाली याद रखिए, बस हो जाएगा। पॉपुलेशन क्या बेटा, आपके घर में अगर 4 मेंबर है उनके लिए जो खाना पकेगा, अब वो अमाउंट बढ़ जाएगा जब और 4 आपका रिलेटिव आपके घर में आ जाएंगे, यानी आपके मेंबर्स जितना बढ़ जाते हैं डिमांड भी बढ़ जाता है। तो टोटल कंट्री का पॉपुलेशन सोचिए, व्हेन द पॉपुलेशन इंक्रीजेस demand also increases and demand curve shifts parallelly rightward. When the population decreases, demand decreased and demand curve shifts parallelly leftward. Very simple concept है बेटा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड। ठीक है, आई थिंक यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि वे क्या हुआ है ना। अब इसका और एक नाम भी है, इस चीज को हम लोग और एक नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या है, चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड, आप इसको आइदर क्या कह सकते हो, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, और यू कैन से दैट चेंज इन डिमांड। डिमांड में कितना परिवर्तन आया है, ये है आपका कॉन्सेप्ट। अब इसको इरेज करते हैं, नहीं तो इसको इरेज ना करके काम करते हैं और 2 कॉन्सेप्ट इसी जगह पे ही करते हैं। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट हम आपको देंगे वो है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, यू नो दैट कि एक्सटेंशन का मतलब ही होता है कि डिमांड का इंक्रीज होना, डिमांड बढ़ जाना। ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम आपको समझाते हैं। मान लेते हैं कि dt इज द डिमांड कर्व। आप इसको भी एक ही कर्व में ही एक्सप्लेन कर सकते हो, अदरवाइज आप 2 अलग कर्व से भी इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। Along the x-axis quantity demanded measured, along the y-axis price is measured. Suppose एक हम इंडिविजुअल से समझा रहे हैं आपको, सपोज एक कंज्यूमर स्टैंडिंग एट द पॉइंट ऑफ ऑन द डिमांड कर्व, वो ए पॉइंट पे स्टैंड कर रहा है, खड़ा हो, तो वो इसके मतलब क्या हो रहा है कि ओपी प्राइस है और उसका डिमांड कितना है, पीए अमाउंट। ये चीज तो आप समझ रहे हो क्योंकि बार बार इसका जिक्र होते ही जा रहा है। ओपी प्राइस में वो पी अमाउंट ऑफ डिमांड कर रहा था, अभी वो ए पॉइंट से बी पॉइंट में आ गया है। नाउ द कंज्यूमर कम टू द पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए। अब ए से जब वो बी में आ रहा है, इसका मतलब वो आया क्यों, बिना कारण, बिना रीजन। आप जानते हो कोई भी बंदा 1 इंच भी हिलता नहीं है, कोई ना कोई रीजन रहता है जिसके कारण आप अपना मूवमेंट करते हैं। तो ये कंज्यूमर ए से बी पॉइंट में मूवमेंट कर रहा है, क्यों किया, क्योंकि प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है वो ओपी से OP1 में फॉल किया है, मतलब PP1 अमाउंट प्राइस फॉल्स इन द मार्केट। और प्राइस फॉल होने से आपको पता है लॉ ऑफ डिमांड क्या बोल रहा है कि व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल, द डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी राइज, उसका डिमांड इंक्रीज हो जाता है ना। तो अल्टीमेटली इतना सब प्राइस फॉल होने के कारण
डिमांड क्या हुआ, बीसी अमाउंट डिमांड और सीबी अमाउंट डिमांड इंक्रीज कर गया। तो ये जो इंक्रीज हो रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। सो is according to the diagram we can say that the movement from point A to B, the movement from point A to B along the demand curve, movement from point A to B along the demand curve is known as the extension of demand। इसी को हम लोग extension of demand कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो बेटा आप कोई भी एमसीक्यू का क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व कर सकोगे। अगर यहां पे एक क्वेश्चन दिया जाता है, डाउनवर्ड मूवमेंट रिप्रेजेंटिंग एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, शिफ्ट ऑफ डिमांड, ऑल अबव, नन ऑफ दिस, इजीली आंसर आ जाएगा एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड मूवमेंट मतलब ही एक्सटेंशन होता है। अब यहां पे देखिए, इसको एक्सप्लेन तो आप आराम से अपना वर्ड से कर ही सकते हो, फिर भी बता देते हम कि dt is the demand curve and at point A initially an individual standing when the price of the commodity is OP. Now the consumer move from point A to B along the demand curve because price fall from OP to OP1 and demand increased by BC amount. So the downward movement along the demand curve is known as the extension of demand। अब अगर बेटा एक्सटेंशन है तो कंट्रैक्शन जरूर होगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये कंट्रैक्शन को ध्यान दीजिए, ये क्या है, along the x axis quantity measured, along the y axis price is measured, this is the origin। ये रहा आपका इनिशियल, ये डिमांड कर्व है, नॉट इनिशियल, डिमांड कर्व। And suppose at point A the consumer standing, वो point A पे वो खड़ा। अब point A पे खड़े होने का मतलब क्या है कि उसका डिमांड कितना है, OP is the price of the commodity and PA is the total demand। ये टोटल उसका डिमांड है, OP उसका प्राइस है। अब A पॉइंट से वो B पॉइंट पे जा रहे, यानी कंज्यूमर मूव फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। अब फिर से बता रहे, बिना कारण कोई भी एक इंच नहीं हिलता है, तो इसके पीछे भी कोई रीजन होगा। वो रीजन क्या है, रीजन यही है कि प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया है ओपी से OP1 में। सो ड्यू टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फ्रॉम OP टू OP1 द डिमांड डिक्रीज्ड बाय AC अमाउंट। इतना सा डिमांड जो है वो कम हो गया due to increase in the price of the commodity। So the upward movement from point A to B, upward movement from point A to B along the demand curve is known as contraction of demand। ये चीज बेटा याद करके लिखना ही है कि upward movement from A to B along the demand curve is known as contraction। क्या बोलोगे बेटा, कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक इसको कहते हैं क्या, कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो आई थिंक यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन बाय कंट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होता है और कंट्रैक्शन क्या होता है, तो दोनों का कॉन्सेप्ट ही आई थिंक क्लियर है आपके पास। तो ये एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड को और एक नाम से जाना जाता है। यहां पे जैसे शिफ्ट ऑफ डिमांड कर को चेंज इन डिमांड कह रहे थे, यहां पे एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड को हम लोग क्या लिखेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। याद रखिएगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब ही होता है एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन, और सिर्फ लिखेंगे चेंज इन डिमांड तो उसका मतलब होता है शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। तो आई थिंक आपको ये तीन कॉन्सेप्ट, मार्केट डिमांड, शिफ्ट ऑफ डिमांड एंड एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड समझ में आ गया होगा। और ये कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और
जो नोटिफिकेशन बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए कि न्यू वीडियोस जब भी हम लॉन्च करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए। एंड और एक बात, अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग चाहिए स्पेसिफिक इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स के लिए, जो स्टूडेंट्स क्लास 10, क्लास 9, आईसीएसई, आईएससी, क्लास 12, 11, बीबीए पढ़ रहे हो या ग्रेजुएशन बीकॉम कर रहे हो, उनको जो ये पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं, वो पार्ट है, उनका डिस्कशन चाहिए, वो मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो है 6296697419। I discuss with you all the concept about the economics and mathematics, as well as I provide all the notes of economics also. तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शब्बा खैर, ध्यान रखिएगा।